वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि सिंपली एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। इसको क्या हो गया, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाने के बाद फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद भी फोर लगाएंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर हम फॉर या सिंस लगाने के बाद फिर हम टाइम दे देंगे, कोई भी जो टाइम रहेगा। जैसे तुम क्रिकेट खेलते रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो यू सब्जेक्ट हो गया, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम क्रिकेट नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ बोलेंगे कि तुम खेलते रहे हो, तो यू हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। अगर हम टाइम लगाएंगे कि तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो, तो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो कुछ नहीं, स्ट्रक्चर यही है, सिर्फ आपको बीन के पहले नॉट लगा देना, यानी कि हैज और हैव और बीन के बीच में आपको नॉट ऐड करना होगा। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपको हैज या हैव लगानी है, यू हैव नॉट बीन, आपको यहाँ नॉट ऐड कर देनी है। उसके बाद बीन लगाना है, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, भी फोर लगानी है, भर की आईएनजी फॉर्म, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट देना है तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। उसके बाद आपको फॉर या सिंस लगा के फिर टाइम आपको दे देना है। जैसे तुम 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। या अगर क्रिकेट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो कि एक क्वेश्चन होता है। जैसे क्या तुम 2 घंटों से खेल रहे हो, तो हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। या क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हैज से शुरू होगा, हैज हैव से। तो सबसे पहले आपको आज बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये। सबसे पहले आपको हैज या हैव लगाना है, हैज। उसके बाद जैसे हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तो हैज या हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगानी है, हैव यू बीन। उसके बाद बीन लगानी है सब्जेक्ट के बाद, हैव यू बीन प्लेइंग। फिर आपको भी फोर देना है, जैसे हैव यू बीन प्लेइंग, यानी कि पहले आपको हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, हैव यू बीन प्लेइंग। उसके बाद क्रिकेट दे दीजिए ऑब्जेक्ट में, हैव यू बीन क्रिकेट, क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ फॉर या स्थिति कंडीशन के हिसाब से सिंस लगाएंगे, फॉर या सिंस लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से, फिर आपको टाइम दे देना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हो। या ऐसे भी, क्या तुम 2 घंटों से खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्ट्रक्चर यही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देनी है। जैसे क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो जैसे ये सेंटेंस आपका हैज या हैव से शुरू होता है। हैज, आपको पहले हैज या हैव लगाना है, हैज हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, नॉट
नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन। हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देनी है तुरंत, और बीन से पहले। हैव यू नॉट बीन, 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 हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग बिफोर लगा दीजिए, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दीजिए, उसके बाद फॉर या सिंस लगाएंगे, फॉर या सिंस टाइम देंगे, उसके बाद टाइम दे दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो क्या वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, या क्या तुम 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, इस हिसाब से बनेगा। अब बात करते हैं WH पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन या ऐसा सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होता है, WH क्वेश्चन से शुरू होता है और वो पॉजिटिव हो, तो उसको हम WH पॉजिटिव सेंटेंस या WH पॉजिटिव क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही है, तो इसको हम WH पॉजिटिव क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, जैसे तुम 2 घंटों से क्यों खेल रहे हो। वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या वह 2 घंटों से क्यों खेल रहा है। वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका सबसे पहले WH वर्ड लग जाएगा, सबसे पहले आपको WH वर्ड लगा देनी है। WH वर्ड सबसे पहले आपका WH वर्ड लग जाएगा, उसके बाद वाई हैज ही बीन प्लेइंग, उसके बाद आपको हैज, आज बड़ा ये खत्म हो गया क्या, WH वर्ड वाई हैज या हैव लगाएंगे, वाई हैज या हैव लगाएंगे, वाई, हाँ, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बीन लगाइए, वाई हैव यू बीन प्लेइंग, बिफोर लगाइए प्लेइंग, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगाइए, क्रिकेट अगर है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद फॉर या सिंस आपको लगानी है और फिर टाइम देनी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देनी है। वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से क्यों खेल रहे हो। वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से क्यों खेल रहा है। तो इस हिसाब से बनेगा। अब इसी का नेगेटिव बनेगा, जैसे तुम 2 घंटों से क्यों नहीं खेल रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, या वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ऑब्जेक्ट देनी है तो दे दीजिए, जैसे तुम 2 घंटों से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो क्या देंगे, WH वर्ड को पहले लगाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। WH वर्ड पहले आएगा, वाई, उसके बाद हैज लगानी है, हैज या हैव, वाई हैज यू, उसके बाद सब्जेक्ट लगानी, वाई हैव यू, उसके बाद नॉट, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन, उसके बाद बीन लगानी है, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, बिफोर लगाइए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगाइए, फॉर या सिंस लगाइएगा, टाइम फॉर या सिंस लगाइएगा, उसके बाद टाइम दे दीजिए, उसके बाद टाइम लगा दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क दीजिए। वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। वाई हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। इस टाइप से एक चीज यहाँ पर याद रखें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सिंस व्हेन, यहाँ पर आपको एक चीज जानना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका सिंस व्हेन, आज ये डिस्टर्ब कर रहा थोड़ा सा, सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग से भी क्वेश्चन शुरू होता है, समझे। सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग से भी क्वेश्चन शुरू होता है, हमेशा याद रखें, इससे भी क्वेश्चन शुरू होता है। तो इसका संबंध होता है, सिंस व्हेन का संबंध होता है पॉइंट ऑफ टाइम से, पॉइंट ऑफ टाइम से, इसका संबंध होता है पॉइंट ऑफ टाइम से, और हाउ लॉन्ग का संबंध होता है पीरियड ऑफ टाइम से, हाउ लॉन्ग का संबंध होता है पीरियड ऑफ टाइम से, पीरियड ऑफ टाइम से। अब बता दूं आपको पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम एक फिक्स टाइम है, जैसे 4 बजे एक फिक्स टाइम हो गया, 1981 एक फिक्स टाइम हो गया, मॉर्निंग सुबह एक फिक्स टाइम हो गया।
तो इसके लिए सिंस व्हेन से प्रश्न शुरू करेंगे। जैसे अगर किसी से पूछेंगे तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, और इसका जवाब अगर होगा सुबह से या 1981 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आ गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जिसका आंसर होगा, यानी कि जिस क्वेश्चन का संबंध रिलेशन पॉइंट ऑफ टाइम से होगा, उसको हम सिंस व्हेन से स्टार्ट करेंगे। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो? जवाब मिलेगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1981। अगर आपको जवाब आता है आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1981, तो इसको हम सिंस व्हेन से शुरू करेंगे, यानी कि इसका संबंध पॉइंट ऑफ टाइम से है। लेकिन अगर इसका संबंध पीरियड ऑफ टाइम से होगा, जैसे कि हम पूछेंगे तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, और अगर जवाब आएगा कि 10 साल से, 15 साल से या 14 साल से, कुछ भी इस तरह से एक पीरियड ऑफ टाइम से अगर इसका संबंध रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे। जैसे अगर हम पूछें कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो? तो जवाब देगा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स क्या हो गया? एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो जिस क्वेश्चन का संबंध पीरियड ऑफ टाइम से रहेगा, उसको आप हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे, और जिस क्वेश्चन का संबंध पॉइंट ऑफ टाइम से रहेगा, उसको आप सिंस व्हेन से शुरू करेंगे। एक बात याद रखें, सिंस तो लगता है, लेकिन हाउ लॉन्ग के पहले फॉर नहीं लगा देंगे। जैसे ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप ऐसे नहीं पूछ देंगे कि तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। हाउ लॉन्ग के पहले फॉर नहीं लगता है। सिंस यूज होता है, लेकिन हाउ लॉन्ग के पहले फॉर नहीं यूज होता है। ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो आप कभी भी ये न पूछें कि तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। ऐसा नहीं बोलना है, यानी कि हाउ लॉन्ग के पहले फॉर नहीं लगानी है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा, उसको हाउ लॉन्ग से शुरू करेंगे, इसके पहले फॉर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।